सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। थैंक यू सर। अब अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से स्नातक की हूँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। और मैं सब इंस्पेक्टर के पद पे सन 2019 से सर कार्यरत हूँ। वर्तमान में मैं भोजपुर जिला में हूँ और साइबर थाने में पोस्टेड हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, आपका हॉबी क्या है? सर, बुजुर्गों से बात करना। ऐसा क्यों? सर, क्योंकि मैं बचपन से सर एकल परिवार में रही हूँ। लाइक मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ रहे, बट दादाजी और दादी नहीं रहे। तो और वो चीज़ मुझे बहुत पसंद था सर, कि मैं बुजुर्गों से बात करूँ, उनसे मिलूँ, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है जो हम लोगों के जीवन में, हम लोग के आम जीवन में काम आता है सर। अच्छा अच्छा, तो बच्चों से आप बात नहीं करती है? नो सर, बच्चों से भी करती हूँ, बट हॉबी है सर बुजुर्गों से करना। बच्चों के साथ सर मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, बट लेकिन मान लीजिए आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो आप सर। क्या करेंगी? चुप बैठे रहेंगी? नो सर, नहीं सर। लेकिन मतलब मैं और लोगों से भी सर इंटरेक्ट होती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश होती हूँ जब मैं बुजुर्गों से बात करती हूँ सर। लेकिन उसमें एक वो भी है, एक डेंजर भी है, प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब ऐसे लोगों से बात करती हैं जिनके पास ओनली पास्ट है, फ्यूचर नहीं है, तो कई बार वो लोग पेसिमिस्टिक होते हैं। उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा ओल्ड थॉट्स होते हैं। बच्चों में जैसे होता है कि वो लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं, है ना, ब्राइट होते हैं वो लोग। अगर आप एजेड लोगों से बात करेंगे तो देखना वो उनके पास फ्यूचर तो होता ही नहीं है, सब कुछ पास्ट होता है। सॉरी सर, बट मैं इस बात से 100% सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख रखे होते हैं। इसलिए एक पहलू ये हो सकता है सर कि कुछ बातों पे वो निगेटिव थॉट रखते हैं, या हम लोगों के साथ जैसे हम लोग आगे को देख के चलते हैं, या ये सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो हम लोगों को थोड़ा परिवर्तन के मामले में सर हो सकता है। यही पॉइंट एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो समाज जिस तरीके से बदल रहा है, हर चीज़ बदल रहा है, फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, एआई का ज़माना है। वहाँ पे अगर आप एजेड लोगों से बात करेंगी तो उनको तो एआई क्या, मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी का टी भी उतना ज़्यादा पता नहीं होता है, क्योंकि वो उस ज़माने के नहीं होते हैं। तो फ़ायदा तो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि समाज इतना बदल गया है कि आप को अपडेटेड रहना पड़ेगा, मॉडर्न थॉट्स के साथ आपको जीना पड़ेगा। यस सर, इस बात से मैं सहमत हूँ सर, बट मतलब अगर हम लोग पीछे को देख के चले सर, तो बहुत सारी गलतियों से सीखते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके सर। मुझे एक बात बताइए, जैसे आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं किसी एक जगह पे, पैसा आपके पास है, आप अगर एक एजेड किसी से अगर पूछेंगे आप कि मेरे पास पैसा है, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, यस सर, तो क्या चांसेस है, क्या बोल सकते हैं वो लोग, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है वो लोग जैसे लैंड में या ये सब में, ये सब चीज़ में इन्वेस्टमेंट में वो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। वो क्रिप्टो के बारे में बोलेंगे क्या? नो सर, मतलब शायद बोले जिनको, जो लोग, बहुत लोग सर ऐसे हैं जो समय के साथ अपने आप को बदले भी हैं। सारे बुजुर्ग सर ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि समय के साथ खुद को बदले नहीं है सर। एक्सेप्शंस तो रहते ही हैं। हाँ यस सर, बट इन जनरल तो नहीं है। हाँ सर, इन जनरल कहा जा सकता है कि ज़्यादातर वो लोग म्यूचुअल फंड में बोलेंगे, यस सर, वेंचर कैपिटल में नहीं बोलेंगे, यस सर, है ना। तो एक तो डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि आपने जैसे इकोनॉमिक्स से हिंदी साहित्य पे आप मतलब इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया आपने, फिर भी आपने हिंदी साहित्य लिया है, ऐसा क्यों? इकोनॉमिक्स के ऊपर भरोसा नहीं है? इकोनॉमिक्स ऑनर्स से मेरा 2014 में ही हो गया था। उसके बाद फिर मैं सर कुछ साल प्रिपरेशन की जॉब के लिए, फिर 2018 में मेरा चयन हो गया, 2019 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी एज अ सब इंस्पेक्टर। उसके बाद सर जब मैं सिविल सर्विसेज के लिए, जब मैं इस जॉब में आई, तो सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान जब बढ़ा, तब मैंने सब्जेक्ट पढ़ा, तो मुझे हिंदी साहित्य में बहुत इंटरेस्ट आया सर, रुचि आया। तो मेन रीज़न यही था सर। जी, एक बात बताइए कि ये जो इकोनॉमिक्स इतना आपने, जैसे पहले पीसीएम आपने लिया है 12th में, फिर आपका रुचि बदल गया, इकोनॉमिक्स पे आ गए आप, फिर वहाँ से रुचि बदल के फिर हिंदी साहित्य, ये आपके पर्सनालिटी का एक ड्रॉबैक तो नहीं है कि आप एक जगह पे टिक नहीं सकती, आपका इंटरेस्ट आज कुछ कल कुछ और? नहीं सर, ये बात नहीं सर, ऐसा नहीं है। बस मतलब जैसे कि 10th के बाद सर पीसीएम इसलिए लेना था क्योंकि उसमें स्कोप ज़्यादा रहता है।
फिर आपका स्कोप दिखना बंद हो गया? नहीं सर, फिर कोई इकोनॉमिक्स में स्कोप दिखने लगा आपको? नहीं सर, फिर इंटरेस्ट आया सर उसमें। एक सब्जेक्ट मेरा वही मैं बोल इंटर रहा में भी था इकोनॉमिक्स हाँ, सर। वही मैं बोल इंटर रहा में एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी था सर। आपका जो तो इंटरेस्ट पढ़ने है, के बाद सर इंटरेस्ट आया उसमें। आपका जो इंटरेस्ट है वो बदलता रहता है। नो सर, नई चीज़ों के लिए मैं प्रयासरत रहती हूँ कि नई चीज़ों की तरफ मैं थोड़ा आकर्षित अभी भी होती हूँ। देखिए आप सच सब है। इंस्पेक्टर हैं और Yes, बिहार sir. पुलिस में ऑलरेडी काम कर रही हैं आप, तो आपका जो नेचुरल चॉइस है वो पुलिस सर्विस होना चाहिए। यस और सर। आपने पोस्ट प्रेफरेंस में बीएस डाला है पहला, यहाँ Yes, पर भी sir. इंटरेस्ट बदल गया? नो सर, इंटरेस्ट नहीं सर। चूँकि मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उन लोगों के साथ भी मुझे कई बार काम करने का सर मौका मिलता है, तो वो डाइवर्सिटी सर मुझे अट्रैक्ट करता है। जो डाइवर्सिटी जॉब में है, जैसे कि इसमें है कि जो है मतलब लॉ से रिलेटेड काम करना या कानून से रिलेटेड काम करना, मतलब ये सब है सर पुलिस सब इंस्पेक्टर में। एडमिनिस्ट्रेशन में भी तो फाइल को धक्का मारना होता है और कुछ नहीं होता है। नो सर, मैं ये नहीं मानती सर, मुझे नहीं लगता। उसमें करने के लिए सर बहुत कुछ है उसमें, जैसे शिक्षा में भी किया जा सकता फाइल है। को ही आपको डील करना पड़ेगा। फाइल को यहाँ डील तो करना पड़ेगा देखिए सर। पुलिस में तो फिर भी आप लोगों से डील करेंगे ज़्यादातर, अलग अलग टाइप के लोग होंगे। फाइल तो एक जैसे होते हैं सब, साइन करना है और आगे बढ़ाना है। नो सर, मैं ये नहीं मानती। उसमें और भी ज़्यादा सर, बोलेंगे? उसमें भी तो सर जनता से इंटरेक्शन है। ओके ठीक है सर। जनता से क्या इंटरेक्शन है? सर है जैसे कि अगर किसी भी सर्विस में जाते हैं, जैसे कि अगर कोई वीडियो रहते हैं या सीओ रहते हैं, जैसे अगर सीओ का ही काम ले ले सर, तो अभी जितना हम लोगों के पास केसेस आता है पुलिस स्टेशन में जितना सर। लाइव इंटरेक्शन यस सर। कामना का इस समय जनता के साथ है, जी सर। क्या वो उतना लाइव इंटरेक्शन एसडीएम होने पर होगा कामना का? सर थोड़ा लाइव इंटरेक्शन कमेगा सर, थोड़ा कमेगा, लेकिन रहेगा सर। नहीं, तो फिर यानी कि ये कारण नहीं है, जनता से इंटरेक्शन होना तो कारण नहीं है। जहाँ पे कमी आ रही हो लोग क्यों प्रेफर करेंगे? नहीं सर, उसमें सर डाइवर्सिटी बढ़ता है सर, काम करना सर बढ़ेगा, जनता लोग के लिए ही काम करेंगे। नहीं, डाइवर्सिटी किस मामले में बढ़ेगी? सर जैसे कि अभी इसमें सिर्फ हम लोग जैसे केस से रिलेटेड है, ये कुछ ऐसा ही काम करते हैं। और सर जब उस सर्विस में जाने के बाद, आप कहना चाहती हैं कि आपकी जो जॉब है वो डाइवर्सिफाई जॉब नहीं है? तो उसके कंपैरिजन में कम है सर। कम है? हाँ, उसके कंपैरिजन में। नीम का पेड़ पढ़ा है? नीम का पेड़, सॉरी सर मैं किसका रिकॉल नहीं है? कर पा रही हूँ सर, याद नहीं आ रहा सर, सॉरी। प्रेमचंद का है। जी सर। नीम के पेड़ और बुजुर्ग में कोई समानता है? सॉरी सर, सॉरी थोड़ी सी सर। हेल्प करूं? दोनों घर के सामने होते हैं। यस सर। आप बताओ। जी सर, सॉरी सर। क्या बुजुर्गों से बात करती हो तुम? Yes, sir. जब एक नीम के पेड़ की क्या खासियत है जो बुजुर्गों के अंदर भी होती है? सर ये चीज़ है कि जैसे नीम कड़वा होता है सर लेकिन लाभदायक होता है, वैसे ही बुजुर्गों की बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो शायद हम लोगों को एट अ टाइम पसंद नहीं आता है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा होता है सर। और सर सॉरी सर अभी बस सही है। हिंदी साहित्य में क्या पढ़ा है? सर हिंदी साहित्य में बुजुर्गों से संबंधित कोई पुस्तक पढ़ी? नहीं ये पढ़ी। recall हिंदी नहीं कर पा साहित्य रही में सर। क्या, हिंदी साहित्य में कुछ जो साहित्य के अलावा कुछ पढ़ा? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है? हिंदी साहित्य में जो कोर्स है आपका, उस कोर्स के अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ा है कि पढ़ा है? सर अभी तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा सर। कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं सर। कोर्स में क्या पढ़ा है? सर कोर्स में जो भी था सर, जैसे लाइक लेखक के बारे में और कविता और क्या पढ़ा है उपन्यास, आपने? ये किताबों के कुछ नाम तो होंगे। यस सर, जैसे बताओ। प्रेमचंद का मानसरोवर सर, और मनु का सर, सॉरी सर थोड़ा दिमाग से निकल रहा सर। कोर्स भी नहीं मालूम? सर अभी थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रही। निराला का क्या पढ़ा? सॉरी। राम की शक्ति पूजा पढ़ा? यस सर, निराला राम की शक्ति पूजा सर। राम की शक्ति पूजा का जो मुख्य कथानक है यस सर। वो किस पे आधारित है? सर राम की शक्ति पूजा का जो मुख्य कथानक है वो उस समय के सिचुएशन पे आधारित है सर। जैसे किस पे आधारित है? किस वो- पुस्तक पर आधारित है? सॉरी सर। नहीं मालूम। यस सर। राम की शक्ति पूजा का कॉन्सेप्ट है क्या दरअसल? सर राम की शक्ति, उसमें राम रावण युद्ध है या क्या है?
ये सर उसका मेन कॉन्सेप्ट है सर, उस समय जो आज़ादी के टाइम का जो एक मिनट, ये सर राम की शक्ति पूजा से राम का कोई संदर्भ है कि नहीं, कोई संबंध है कि नहीं? सर डायरेक्टली वे में तो सर नाम दिया गया है, लेकिन जो डायरेक्ट वे में उस समय का संबंध है, जिस समय वो कहानी लिखी गई थी, तो उस समय सर राम से वो रिलेटेड नहीं है। अच्छा, राम की शक्ति पूजा राम से रिलेशन कुछ नहीं है, आप ये कहना चाहती हैं? सॉरी सर, मैं इस बार थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर। अच्छा कामना, ये बताओ एनकाउंटर के कुछ फ़ायदे गिनाओ। सर एनकाउंटर के फ़ायदे में सर ये कह सकते हैं कि थोड़ा भय बनता है सर। फ़ायदा में बस ये है कि थोड़ा भय बनता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर एनकाउंटर करने के। मैं फ़ायदे भय बनता है, और क्या होता है? और सर मेन है कि भय बनता है, और वैसा कुछ है नहीं सर। वो सही भी नहीं है सर। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो जाना एक अलग बात है, लेकिन वो सही नहीं है सर, क्योंकि जजमेंट हम लोगों का काम नहीं है। जजमेंट के लिए हम लोग नहीं है सर कि किसको क्या सज़ा देना है नहीं देना है सर, इसके लिए हम लोग नहीं है। चलिए, अब हम लोग बुजुर्ग को वर्तमान में लाते हैं। ये सर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 आया है। ये सर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश की? सॉरी सर, मैं रिकॉर्ड कर। अच्छा, इसमें दो वर्ड यूज़ किया गया है जिसके बारे में आपको बताना है। पहला बोला गया है कि फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज। इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी सर, बुजुर्गों का महिलाकरण। सॉरी सर। नहीं, अगर हम बात करें पॉवर्टी की, Yes, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो ओल्डर पीपल हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें गरीबी को देखा जाए तो दैट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। क्या कारण हो सकता है? सॉरी सर, क्वेश्चन रिपीट। पॉवर्टी इन ओल्ड एज इज नॉट अ जेंडर न्यूट्रल फिनोमेना। जो बुजुर्गों में गरीबी पाया जाता है वो एक जेंडर न्यूट्रल, तो समझती है ना हिंदी में, मतलब ये महिला और पुरुष दोनों में समान रूप से नहीं, बराबर रूप से नहीं मौजूद हैं। यस सर। क्या कारण हो सकता है और कौन सबसे ज़्यादा गरीब होंगे बुजुर्ग में? सर कौन बुजुर्ग में सबसे ज़्यादा? बुजुर्ग में अगर मेल फीमेल है ना, तो सबसे ज़्यादा गरीब कौन होंगे? सर महिला होंगी सर। क्यों? उसका बहुत सारा रीज़न है सर। क्योंकि अभी भी चाहे घर के फैसले का बात हो या मतलब चाहे घर में मतलब अभी भी डिसीजन मेकिंग में सर महिलाओं का कम योगदान घर में रहता है। और रीज़न है कि जैसे प्रॉपर्टी वगैरह कुछ अगर ऐसा ख़रीदा जाता है या कुछ भी, तो वो सब में भी महिलाओं का कम योगदान है। मतलब योगदान कहने का मतलब उन लोगों का, जैसे अगर किसी के नाम पे होता है तो प्रॉपर्टी वो जनरली घर के मेल पर्सन के नाम पे, या कुछ बिजनेस में वो बिजनेस करते हैं। घर की महिलाओं का इसमें कम वो लोग सहयोग लेते हैं, या महिलाएं कम आगे आती हैं। तो सर ये सब वजह से जो है सो अगर ऐसा होता है तो महिलाएं गरीब रहेंगी सर। अच्छा, एक टर्म और बराबर इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, यस सर, कि कृषि का महिलाकरण। ये क्या होता है? फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये सर इसका उदाहरण हम लोग वर्तमान में बिहार में ले सकते हैं सर। बिहार में सर पलायन होने की वजह से कृषि का महिलाकरण हुआ है। जैसे कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं का मतलब महिला लोग ज़्यादा काम करती हैं जब, तो वो कृषि का महिलाकरण। जैसे कि बिहार में पलायन हो जाने की वजह से सर महिला लोग जो है सो खेत में जाके काम करना या कृषि कार्य में संलग्न होना, तो ये सब एक्टिविटी में बढ़ी है सर। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बुजुर्गों का महिलाकरण से आप क्या समझते हैं, तो क्या बोलेंगे? सर लाइक उन लोगों का महिलाओं के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट, घर में रहना सर, या उस तरह से सोचना, या ज़्यादा किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, जैसे कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में, या फिर जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं तो बहुत बार घर में ऐसा होता है सर कि उन लोगों को फैसला लेने में भी, घर का डिसीजन मेकिंग में भी उन लोगों को आउट किया जाता है सर। तो ये सब। आज का पेपर पढ़ा है आपने? सॉरी सर। नहीं। कल का? सॉरी सर। नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ बताएंगे? नोबेल प्राइज़ सर वो किसी भी क्षेत्र में
जैसे कि साहित्य या विज्ञान या किसी भी क्षेत्र में एक विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है सर। ये साइंटिस्ट थे, नोबेल, सॉरी सर नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, उन्हीं के नाम पे ये दिया जाता है सर। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है कि सपोज कीजिए कि एक क्राइम घटा, एक क्राइम कमिटेड हुआ है आपके रीजन में, यस सर। और आपको प्राइमा फेशा पता चला है कि ये एक वुमेन इन्वॉल्व हैं, यस सर। रात के 10 बज रहे हैं, Yes, आपको sir. इंटरोगेट करना है उस वुमेन से, यस सर। तो आप क्या उनको बुला के थाना पे इंटरोगेट कर सकते हैं? सर ये क्राइम पे डिपेंड करता है सर कि वो क्राइम किस नेचर का है। अगर ऐसे सिचुएशन में इंट्रोगेशन तो नहीं कर सकते सर, उसके लिए अगर सिर्फ ये डाउट है कि वो इन्वॉल्व हो सकती है तो सर वेट करेंगे सुबह तक का। अगर गिरफ्तारी की बात होती सर और ऐसा मतलब एडवर्स सिचुएशन होता जिसमें उसकी गिरफ्तारी जरूरी है तो एक महिला उसको गिरफ्तार कर सकती है। थैंक यू। थैंक यू सर। कब है आपका इंटरव्यू? सर 20 को। 20 एकदम लास्ट डे? यस सर। वेरी गुड, इसीलिए आप स्माइल्ड, है ना? बहुत टाइम है। क्या आपके हिसाब से परफॉर्मेंस कैसा गया? सर एवरेज था, क्योंकि सर मैं प्रिपेयर नहीं हूँ ऑनेस्टली। मैं अभी भी डायरेक्ट आ रही थी सर, मतलब थाना से डायरेक्ट यहाँ आना हुआ, तो ऑनेस्टली मैं प्रिपरेशन की ना ऑप्शनल का सर। कौन से क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन जरूरत था आपको? नहीं सर, जैसे सब्जेक्ट थोड़ा तो पढ़ना चाहिए सर, नहीं तो वो एट अ टाइम माइंड में रहता नहीं है, तो इसलिए सर वो थोड़ा कोई बात नहीं, ऐसा ही रहेगा। 20 तारीख भी ऐसा ही रहेगा। प्रिपरेशन करके हम नहीं जा सकते इंटरव्यू में, ना थोड़ा बहुत तो पढ़ लेंगे, बट इंटरव्यू के लिए सच प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। कुछ एरियाज़ है जहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो ये है कि इंटरव्यू में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टेम्पो को आप कंट्रोल करें। टेम्पो ऑफ द इंटरव्यू, है ना, किस स्पीड में इंटरव्यू चलेगा। मुझे लगता है कि वो यू लॉस्ट दैट टेम्पो, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड मोड में हो रहा था। हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप जवाब दे रही थी। एक जो होता है ना, एक थॉटफुल आंसर, सोच समझ के आंसर देना, जिसके लिए मिनिमम टाइम जो आपको लेना है वो आपने नहीं लिया है। आप एक चीज़ नोट करना, मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, आप सजेशन है। सुष्मिता सेन व्हेन शी वन दैट कॉन्टेस्ट मिस यूनिवर्स, अब उसको एक घर जाकर देख लेना एक बार। व्हेन शी वाज आस्क्ड दैट क्वेश्चन कि द एसेंस ऑफ वुमेन बताना है, तो शी टुक सम टाइम एंड शी ऑल्सो सेड दिस इन वन ऑफ द इंटरव्यूज कि दैट वाज द रीजन व्हाई आई कुड आंसर दैट क्वेश्चन सो ब्रिलियंटली। तो शी टुक सम टाइम एंड देन शी स्टार्टेड स्पीकिंग। तो इट्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग के बीच में एक गैप होना चाहिए प्रोसेसिंग के लिए माइंड में। वो गैप मिसिंग दिख रहा था। जैसे क्वेश्चन गया, you just assimilate, digest that question 2-3 seconds में, and then you start answering that. जैसे फॉर एग्जांपल इनकाउंटर सही नहीं है। अब ये अगर कोई जो पुलिस में काम नहीं करता है, ऐसा कोई कैंडिडेट अगर हम बोलें तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। आपके आईपीसी में है या नहीं है इनकाउंटर का प्रोविजन? है सर। कौन सा सेक्शन है? सर सेक्शन याद नहीं है, आई लेकिन थिंक है इट इज़ सर। 96, सेक्शन 96 में है, देख लेना, चेक कर लेना। Yes, sir. तो जब आईपीसी में एक सेक्शन है ऑलरेडी, और उसमें आप देखना ये चीज़ शायद उसमें होगा, या वैसे भी एक नेचुरल राइट का पार्ट है। किसी भी इंडिविजुअल का एक नेचुरल राइट होता है, जो भी, जैसे आप पुलिस ऑफिसर है, Yes, sir. क्या आपका कोई नेचुरल राइट नहीं है टू प्रोटेक्ट योर लाइफ? Yes, sir. तो एक रिस्की काम आप कर रही है ना, क्रिमिनल्स लोगों के साथ आप डील कर रही हैं। तो ये किस पर्सपेक्टिव में आप बोल रहे थे कि ये सही नहीं है? इसका एक पर्सपेक्टिव तो है ना, एज अ पुलिस ऑफिसर यू शुड नो दिस पर्सपेक्टिव, कि एक पर्सपेक्टिव है। एनकाउंटर इटसेल्फ इज नॉट बैड, बट एनकाउंटर डूइंग समथिंग इन द नेम ऑफ एनकाउंटर इज बैड। Yes, sir. Killing somebody, giving it a name of encounter is bad, but if it is a real encounter, then it is good. Yes, sir. If criminal starts firing at you, तो what will be the option available to you? आप बोल रही थी कि justice this and that, भाई पहले तो you will try to save your life. You have got a family, your natural right. Yes, sir. Are you getting my point? So I am Yes, sir. highly disappointed on this line. ठीक है ना, एक बहुत ही लेमैन काइंड ऑफ आंसर आ रहा था।
एज ए पुलिस ऑफिसर आंसर नहीं था, ठीक है। एक ये है, और जहाँ पे जैसे फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज, ये बेसिकली क्या है, डिपेंडेंसी। अब जो जैसे फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज, अगर ओल्ड एज को अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम जो इसका जो ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम है, मैक्सिमम प्रॉब्लम वुमेन के साथ है ना, प्रॉब्लम्स मैक्सिमम वुमेन के साथ है। पॉवर्टी, अगर हम ओल्ड एज का पॉवर्टी को देखें तो मैक्सिमम पॉवर्टी जो इश्यूज हैं वो वुमेन के साथ है। जो आपने वहाँ पे बोला भी एग्रीकल्चर के केस में कि मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट वुमेन का हो रहा है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। तो ये सब फैक्टर्स आ सकता है। और एक पॉइंट और भी है कि जैसे यहाँ के जो मैरिज जो सिस्टम है उसमें बॉयज़ का एज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स, हस्बैंड वाइफ का जो है, इसलिए बॉयज़ का जो डेथ जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। मैन का जो डेथ, हस्बैंड का डेथ पहले हो जाता है ना, और उसके बाद वाइफ, तो वाइफ का जो डिपेंडेंसी है ऑन फाइनेंशियल मैटर्स वो ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, है ना। ये सब एरियाज़ एक ऐसे एरिया था ना जहाँ पे यू कुड हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स बट यू लॉस्ट दोस अपॉर्चुनिटीज़, अदरवाइज यू आर गुड। बट हिंदी लिटरेचर में तो डिज़ास्टर हुआ है ना, वो तो एकदम ही फ्लॉप शो टाइप का था। तो बेसिक क्वेश्चंस के लिए तो आपको प्रिपरेशन चाहिए। ये सब भी एड्रेस हो जाता अगर आप गैप लेती, जैसा सर हाँ, ने वही मैं कह रहा था कि sir. आप वो थोड़ा सा गैप लेती ना तो आप आंसर निकाल लेती आप यहाँ से, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।